एंड वेजिटेबल एसोसिएशन है, आपको वेलकम करते हैं वहीद साहब शो में। पाकिस्तान में जो आम पाए जाते हैं वो कितनी नस्ल के हैं, सबसे अच्छा आम कौन सा है वहीद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पाकिस्तान में 150 वैरायटीज़ है मैंगो की, और जो ख़ास मैंगो जो एक्सपोर्ट भी होते हैं, इसलिए कि जो हमारा सीज़न है सिंध से शुरू होता है, तो हमारी जो वैरायटीज़ है वो सिंदड़ी है, चौंसा है। चौंसे में भी 3 किस्में हैं, एक मौसमी चौंसा है, एक काला चौंसा है और एक सफ़ेद चौंसा है। सफ़ेद चौंसा जो है वो हमारी लेट वैरायटी है। उसके अलावा जो वैरायटीज़ है सुनहरा है, बैगन फली है, अनवर रिटोल है, कैसर है, मतलब कि बहुत आम है, मतलब कि 10-12 ये आम है जो एक्सपोर्ट्स होते हैं। लाल बादशाह है। तो और हमारी जो पाकिस्तान की टोटल प्रोडक्शन है वो 18 लाख मैट्रिक टन है, और जिसके अंदर हमारा जो सिंध का जो शेयर है 29% है, और जो पंजाब का 70% शेयर है, और 1% खैबर पख्तूनख्वा का है। और इस साल का जो बड़ा चैलेंजिंग है इस साल हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर खासकर जो आपने बात की, इसी के 2 चैलेंजेस टाइम पे हमारे पास एक्सपोर्ट के। एक तो देखें जी ग्लोबल वार्मिंग है, और दूसरा चैलेंज है कोविड-19। ग्लोबल वार्मिंग जो अगर आप FAO की और वर्ल्ड रिपोर्ट देखेंगे तो 2009 से लेकर 2050 तक बताया गया किस मुल्क के अंदर इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो पाकिस्तान है काफ़ी, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान का जो 70% हिस्सा है वो 20% डिक्लाइन की तरफ जाएगा, और जो 30% है वो 50% डिक्लाइन की तरफ जाएगा। ये 2009 को आपने देखा भी होगा, सैलाब आना शुरू हुआ, और ये आते ही जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग में। और खासकर मैं मैंगो की बात करूंगा, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग पूरे एग्रीकल्चर में भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो आम के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा है वो ये पड़ा है कि जी सर्दियां देर तक रही और मौसम जो है आगे बढ़ गया है। मैं ये कहूँगा जो आम की साइकिल है, जो हमारी एक्सपोर्ट जो हमने कहा था कि हुकूमत को भी कि जो हमारे ऑफिशियल डेट है 20 मई है, उसको पहली जून कर दिया जाए, मगर वो लेट हो गया था, इसलिए कोविड-19 था तो हर चीज़ जो है ऊपर नीचे थी, तो वो 20 मई से ही शुरू हुआ है। मगर बाद के काफ़ी वॉल्यूम्स नहीं गए, मगर अब वॉल्यूम जाना शुरू होगा। और हमने जो पिछले साल जो एक्सपोर्ट की थी 1,30,000 मैट्रिक टन किए थे, और $90 मिलियन हमने हासिल किया था। इस साल का हमारा जो टारगेट है 80,000 मैट्रिक टन है, और जो वैल्यू वाइज है 45 to 50 मिलियन है। इसलिए कि एक तो प्रोडक्शन जो सिंध के अंदर है वो 15% का इम्पैक्ट पड़ा है, डिक्लाइन की तरफ है। और जो पंजाब का अभी तक सीजन स्टार्ट नहीं हुआ वो 35% डिक्लाइन है, जिसके अंदर मौसमी चौंसा काफ़ी डिक्लाइन की तरफ है। तो ऑल ओवर अगर मैं कहूँगा मैंगो की जो प्रोडक्शन में इम्पैक्ट पड़ा है वो 30% का पड़ा है। तो जाहिर बात है आंधी तूफान मौसम जो बदल रहा है, तो ये कह नहीं सकता अगर कोई आंधी या अंधेरी तो कोविड-19 में, कोरोना पैंडेमिक में अभी जो कि एक्सपोर्ट स्टार्ट नहीं हुई है, तो अगर एक्सपोर्ट नहीं होता तो जो है ना वो किस कदर मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान के लिए? देखें एक्सपोर्ट तो स्टार्ट हो चुकी है। अभी तक जो एक्सपोर्ट हो चुका है आम 2,500 टन जा चुका है टोटल, जो ज़्यादातर गल्फ कंट्रीज़ में गया है। बात यह कि देखें हमारे पास एयरलाइन के ऑप्शंस नहीं है। जो एयरलाइन चार्टर्स चल रहे हैं उसके फ्रेट बहुत हाई है। मैं आपको इस तरह मिसाल दूं, जो पिछले साल यूरोप का फ्रेट था जो यूरोप जा रहा था वो 174 रुपये था, और इस टाइम पे जो फ्रेट लिया जा रहा है वो 560 रुपये लिया जा रहा है। तो बात यह है कि चार्टर फ्लाइट्स भी हैं। अगर आप सोचें कि 210 to 20% इंक्रीज हो गया है, और बात यह कि इकॉनमी दुनिया भर की शेयरिंग हो गई है, और बाइंग पावर हर जगह जो है प्रॉब्लम में, जॉब्स लोगों की नहीं है, पूरी दुनिया में ये इम्पैक्ट पड़ा है। तो बात यह है कि आपके पास एयरलाइन, जो मैं आपको ये भी बताऊं 55% जो हमारी एक्सपोर्ट होती है वो बाय सी होती है, और जो 25% जो एक्सपोर्ट होती है वो बाय रोड होती है, और जो 20% होती है एक्सपोर्ट वो बाय एयर होती है। बाय एयर का फ्रेट का इशू है, और दूसरा इशू ये है कि अगर हम ये जो फ्रेट अगर आप भरते भी हैं तो हमें पता नहीं, अगर हमें कहा जाता है कि कल चार्टर आ रहा है, वो चार्टर कैंसिल भी हो जाता है। तो क्योंकि अगर एक्सपोर्टर आम को रेडी करके रखता है तो फिर वो आम कोड़ियों के भाव बिकता है, क्योंकि उसकी कोई मार्केट नहीं होती। अच्छा, दूसरा इशू क्या है, अगर ये चार्टर टाइम पे आ भी जाता है, उड़ भी जाता है जिस मुल्क में, इसलिए कि वो डायरेक्ट तो फ्लाइट कहीं भी नहीं जाती, वो ट्रांजिट होके जाती है जिस मुल्क की भी फ्लाइट आए, तो फिर वो जब जाता है तो कभी वो डिले भी हो जाता है वहाँ पे 2 दिन, कभी 3 दिन। देखें ये पेरिशेबल है,
मैंगो, और ये पेरिशेबल आइटम है, इसकी शेल्फ लाइफ इतनी नहीं होती, इसलिए हम यूरोप में बाय एयर इसको करते हैं, और जो बाय सी है गल्फ में कर रहे हैं। गल्फ के अंदर भी हम ये देख रहे हैं कि वॉल्यूम कम से कम एक्सपोर्ट का 35 से 40% डिक्लाइन की तरफ आएगा इस साल। और जो बाय रोड का इशू ये है कि जो ईरान हमारी सबसे बड़ी मंडी है, अब ये जो डिक्लाइन आ रहा है वही साहब, इसमें हमने देखा कि आपने स्टार्ट में भी कहा कि जो खास नस्ल का आम है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। अब ये तासुर भी है कि जो जितना भी अच्छा आम है वो तो हमारे मुल्क से बाहर चला जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, और हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी का आम है, अल्लाह की शुक्र है कि वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमें जो वो ए कैटेगरी वाला जो खास आम है वो नहीं खाने को मिलता। तो क्या ये जो डिक्लाइन आएगा उसमें पाकिस्तान में इसको जो है ना वो फिर हमें मैसर होगा, हम उसे अवेल कर सकेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं इसको समझाता भी हूँ आपको। बात ये कि अगर आप ये समझ लें कि चीज़ किसान जो उगाता है उसकी भी एक कॉस्ट है, अगर उसको कॉस्ट नहीं मिलेगी वो नुकसानात में जाएगा। मैं सिर्फ आम की नहीं बात कर रहा, मैं पूरी फ्रूट एंड वेजिटेबल की बात करता हूँ। लोगों का परसेप्शन यही है कि ये चीज़ें महंगी हो गई हैं। बात ये कि पीछे आप ये देखें कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर वो क्रॉप क्यों लगाएंगे। बात ये कि हमारा 30% डिक्लाइन हुआ है। आज भी पाकिस्तान के अंदर 13 से 14 लाख टन मैंगो मौजूद है, जिसमें हमने 80,000 टन एक्सपोर्ट करना है। तो ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है कि हम एक क्लास जो एक्सपोर्ट करते थे, इसका मतलब कि हमारे पास 80,000 टन टोटल जो है वो ए क्लास है, और रेस्ट जो है हमारे पास 13 लाख है वो बी और सी क्लास है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बात है कि परसेप्शन है काफ़ी, जब भी मैं मीडिया में बैठता हूँ ये सवाल ज़रूर आता हूँ, मैं हमेशा इसको क्लियर करता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। आम हमारा ये ऐसा आम है कि गरीब हो अमीर हो हर एक की रेंज में ये आइटम, रोटी के साथ भी आम खाते हैं, और आम ऐसी चीज़ है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कोविड-19 में ये जो इम्यून सिस्टम आपका जो है फुल ऑफ विटामिन सी है, 50% मोर देन आम के अंदर, तो ये भी इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो विटामिन ए भी है इसके अंदर, विटामिन सी भी है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद भी है इंसान की सेहत के लिए। बात ये है कि आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा रिच है, फाइबर बहुत है। अगर 4 बेहतरीन और मज़ेदार नस्लों का जिक्र किया जाए वहीद साहब, तो वो कौन सी हैं कि हम भी देखें कि इस दफ़ा हमें कौन कौन सा आम खाना है? देखें, जो पहले आम शुरू होता है सिंदड़ी होता है। सिंध का मैं कहूँगा बेस्ट जो आम है वो सिंदड़ी है। फिर अनवर रटोल है, पंजाब का भी अनवर रटोल है। फिर जो पंजाब के अंदर जो चौंसा है, मौसमी चौंसा बहुत अच्छा आम है। केसर बहुत अच्छा है। हर एक का टेस्ट प्रोफाइल कैसी है, इसलिए कि कुछ आम ऐसे हैं जो लोकल मार्केट में आपको नहीं मिलेंगे मगर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, मगर वो क्योंकि उसका ब्रिक्स लेवल, उसकी जो मिठास है इतनी नहीं होती, लोग पसंद नहीं करते। कुछ ऐसे भी आम है जो उसका कलर लाल होता है। कुछ ऐसे भी आम है जो पीले नहीं होते, ग्रीन ही होते हैं। जिस तरह लंगड़ा है, बड़ा अच्छा आम है, वो भी खाया जाता है, बड़े ज़बरदस्त आम है। बात मैं एक और ज़रूर कहूँगा कि ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रिसर्च इसके ऊपर की जाए, और रिसर्च के बाद किसानों को बताया जाए कि क्या ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट पड़ा। देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। सर्दियाँ देर को जा रही हैं, बारिशों का पैटर्न चेंज हो गया है, और जब बारिशों का पैटर्न चेंज होता है तो इंसेक्ट का भी जो है ना उसका भी पैटर्न चेंज होता है। हमारा बेचारा किसान को एजुकेट नहीं है, उसको मालूमात नहीं है कि उसको क्या करना है। तो रिसर्च के साथ फेडरल हुकूमत हो, प्रोविंस हुकूमत हो, ये पूरे एग्रीकल्चर में रखें। देखें, ये हमारे लिए अलार्मिंग पोजीशन है। ये सिर्फ आम की मैं नहीं बात कर रहा, पूरे पाकिस्तान के एग्रीकल्चर की बात करता हूँ। अगर इस मुल्क के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगी तो आने वाले दिनों के लिए हमारे जो चैलेंजेस है वो बढ़ते रहेंगे। फूड सिक्योरिटी आपका इशू बहुत बढ़ता रहेगा। अगर आपका फूड सिक्योरिटी इशू बनेगा तो एग्जैक्टली कि देखें ना, हमें मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ जाना पड़ेगा। और जैसे कि इमरान खान साहब इसकी बात भी करते हैं, बट देन अगेन जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो होना ज़रूरी हैं। अभी बहुत, जैसे भी हमने टिड्डी दिल को डिस्कस किया, अभी हम आम की बात कर रहे हैं, पिछले दिनों हमने दीगर शोज़ भी किए जिसमें अजनास की भी बात हुई। तो ये सारी चीज़ें तो हैं हमारे साथ, ये हमें मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ जाना पड़ेगा ताकि इन चीज़ों को बैलेंस किया जा सके और नुकसान कम से कम हो। अब दूसरा इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि अभी जैसे फसलें मुतासर हो रही हैं टिड्डी दल की वजह से,
या अगर हम देखें मैंगो की एक्सपोर्ट में डिक्लाइन है, ये सारी चीज़ों को इसको स्मार्टली मैनेज करना होगा। प्राइसेस की जब हम बात करते हैं तो ओवरऑल प्राइसेस तो बढ़ा दिए जाते हैं, सारा बर्डन आवाम के ऊपर ही आ जाता है। आम की कीमत इस दफ़ा क्या हो सकती है, ख़ास तौर पे जो अच्छे वाले आम हैं जिनके हम ख़ास नस्लों की बात करते हैं, अगर जैसे सिंदड़ी आम है या अनवरटोल है तो ये 250 से 300 तक भी चला जाता है पर केजी। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या जो है ना वो लीस्ट प्राइस में अवेलेबल हो मार्केट में अच्छा आम भी? देखिए जी, ये बड़ा अच्छा आपका एक और सवाल किया आपने कि जो प्राइसों का भी परसेप्शन बढ़ा है कि महंगा हो जाता है। देखिए ये जो सिटी टू सिटी और प्रोविंस टू प्रोविंस करता है कि ये प्रोविंस की हुकूमत है। मैंने तो ये देखता हूँ कि मंडी में, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मंडी में अगर कोई 50 रुपये की चीज़ बिक्री होती है तो वो रिटेल में कहीं 100 रुपये की बिक्री, कहीं 150 की बिक्री, कहीं 200 की बिक्री, कोई 250 की बिक्री, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसमें होलसेल का क्या कसूर है, उसमें ग्रोअर का क्या कसूर है, उसमें तो रिटेलर का कसूर है। देखें, मैं ये भी समझता हूँ रिटेलर भी दो किस्म के हैं। देखें, इसको इस बात को भी समझना चाहिए। मुझे तो मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ, कराची से जो प्राइसें निकलती है उनका मैकेनिज्म भी मुझे नहीं समझ आता। मुझे ये बताइए, अगर मैकेनिज्म कह दें जी रेडी वाला भी 100 रुपये का बेचे, जो दुकान जो अपनी एक हाइजीन दुकान अपना अगर आप डिफेंस क्लिफ्टन में लेंगे उसका किराया 2 लाख भरेंगे, अगर वो भी 100 रुपये का बेचेगा तो कोई मैकेनिज्म नहीं है। मैं यही कहूँगा पूरे पाकिस्तान की जितने भी प्रोविंस लेवल है, अगर मैकेनिज्म नहीं बनेगा ये हर साल बातें चलती रहेंगी, खासकर रमज़ानों में ये बातें होती हैं और ये चलती रहेंगी। मैकेनिज्म बनाएंगे, आप फार्मूला बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रेडी की क्या प्राइस होना चाहिए। अगर मैं मिसाल आपको दूं, अगर मैं एक ओपन टॉप में गाड़ी में लेके आता हूं सामान, एक रेडी में रखता हूं और एक दुकानदार उसकी सप्लाई चेन बड़ी अच्छी करता है, मैनेज करता है, उसको कोल्ड ट्रीटमेंट ले रखता है पूरी और वो अपनी दुकान पे लाके बेचता है, तो दोनों को अगर एक ही नज़र से देखेंगे तो फिर वो मैकेनिज्म नहीं है। तो ये चीज़ों को हमें बदलना पड़ेगा। मुश्किल भी नहीं है, ये आप 2 तरह के प्राइसेस रख सकते हैं और उसी प्राइसेस में ये अवेलेबल हो। और अब तो सोशल मीडिया है, वेबसाइट्स हैं, जो हमारा मीडिया है, ट्रेडिशनल मीडिया, इसके थ्रू आप बड़ी अच्छी जो है ना वो उसको कैंपेन करके बता भी सकते हैं लोगों को। लेकिन बात वही है कि ये एक्शन प्लान चाहिए होता है। बातों से निकल के मॉडर्न एग्रीकल्चर की भी बात होती है, तमाम चीज़ों की हम स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ भी जाने की बात करते हैं, इसको स्ट्रेंथन करके भी बात करते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें होती नज़र नहीं आती। बहरहाल बहुत शुक्रिया वहीद अहमद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, वेरी क्विकली ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो अगले सेगमेंट में कुछ ज़रा ज़िंदगी की बात करेंगे कि ज़िंदगी गुजारने के जो सुनहरी उसूल हैं वो हैं क्या, और प्रैक्टिकली उस पर हम किस हद तक अमल कर सकते हैं और ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। सुबह सवेरे पाकिस्तान।